स्वागत है हमारे चैनल लक्ष्य फॉर सक्सेस में। आज हम लोग पढ़ेंगे कैलेंडर। आज का जो टॉपिक है वो क्या है? कैलेंडर है। तो पहले आज हम लोग पढ़ लेते हैं इसका बेसिक नॉलेज कि कैलेंडर में क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, अक्सर एग्जाम्स में एक दो क्वेश्चन कैलेंडर से आते रहते हैं। तो हम चलिए हम लोग बड़े कुछ बेसिक नॉलेज हम लोग ले लेते हैं, पढ़ लेते हैं कैलेंडर के बारे में। पहले तो ये कि कैलेंडर में जो मंथ होता है, जो एक होता है जनरल ईयर और एक होता है लीप ईयर। ठीक है, तो जनरल ईयर जो होता है वो 365 डेज का होता है, जो लीप ईयर होता है वो 366 डेज का होता है। ठीक है, तो अब ये देखना है कि जो जनरल ईयर होता है, जो साधारण ईयर होता है, मतलब लीप ईयर नहीं होता है, तो उसमें हम लोगों ने देखा है कि किसी भी मतलब साल का पहला दिन, फर्स्ट डे एंड लास्ट डे, मतलब अंतिम दिन, मतलब 1 जनवरी और 31 दिसंबर, आप देखेंगे कि दोनों एक ही दिन पड़ते हैं। अगर 1 जनवरी अगर मंडे को पड़ता है तो जो 31 दिसंबर है वो भी मंडे को ही पड़ेगा। कब? जब वो जनरल ईयर साधारण साल होगा, तो वर्ष होगा, तो लीप ईयर मतलब नहीं होगा। तो ठीक है, एक चीज़ यहाँ से ये देख लिया गया। अब अगर 1 जनवरी को किसी भी ईयर में, मैं मान लिया 2019 में ही अगर मंडे था, ठीक है, मंडे था, तो जो 1 जनवरी जो आएगा नेक्स्ट ईयर, मतलब 2020 जो आएगा, वो उस दिन जो है क्या पड़ेगा? ट्यूसडे पड़ेगा, मतलब 1 डे स्किप कर जाएगा आगे। कब? जब वो लीप ईयर नहीं होगा, तो जनरल ईयर होगा। तो क्लियर है? अगर वो लीप ईयर हो जाएगा तो ये 1 डे की जगह हम इसको 2 डेज स्किप कर जाएंगे आगे, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? फिर वेडनेसडे हो जाएगा। ठीक है, अच्छा। किसी भी जनरल ईयर में जनवरी का मंथ और अक्टूबर का मंथ दोनों सेम होता है, मतलब जिस दिन से ये स्टार्ट होगा उसी दिन से अक्टूबर मंथ भी स्टार्ट होगा, एकदम सेम टू सेम रहता है। तो ऐसे क्या है कि कभी कभी एग्जाम में आ जाता है कि जनवरी में इतने तारीख को जो है संडे था, तो इतने तारीख को अक्टूबर में क्या होगा। तो अगर ये नॉलेज रहेगा आपको कि अगर वो जनरल ईयर है, लीप ईयर नहीं है, तो जनवरी का मंथ या फिर और अक्टूबर का मंथ दोनों एक जैसा होता है, सेम टू सेम होता है। आप जाकर कैलेंडर में चेक कर लीजिएगा। क्लियर है? अच्छा, अब और आगे देखते हैं कि किसी भी कोई भी दिन कितने दिन बाद आता है? 7 डेज बाद हमेशा आता रहता है। मतलब अगर 1 जनवरी को अगर ट्यूसडे है तो आफ्टर 7 डेज, तो 1 + 7 8 हो जाएगा। तो 8 जनवरी को जो आंसर जो डे होगा वो भी अगेन ट्यूसडे ही होगा। ठीक, तो अब हम लोग चलते हैं कि एग्जाम्स में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो एग्ज़ाम कुछ जो है एग्ज़ाम्स में कभी कभी उसका रेफरेंस दे देगा कि इस तारीख को ये था, तो इस तारीख को क्या पड़ेगा, कौन सा दिन होगा। जैसे मैं ये कह दूँ कि 2015 में 2 मई को, ठीक है, अगर संडे था, तो जुलाई 25 को कौन सा दिन होगा उसी साल में। 15 में ही मैं पूछ रहा हूँ कि जुलाई 15 को कौन सा दिन होगा, ऐसा भी क्वेश्चन आता रहता है। ठीक है, तो क्या करना है, पहले हमको ये चेक करना है कि कौन सा मंथ है ये? मई कितने दिन का होता है? 31 डेज का होता है। तो अब 2 डे का बताया हुआ है कि 2 मई को कौन सा दिन है? संडे है। तो अब इसमें कितने दिन अभी लेफ्ट हैं, बचे हैं, वो हमको पहले देख लेना है। यहाँ से उठेंगे कितना यहाँ बचा हुआ, मतलब इसके बाद जितना दिन होगा यहाँ तक जाएंगे, जितना दिन होगा पहले उसको हम लोग काउंट कर लेते हैं। तो मई में कितने दिन बच जाएंगे? 29 डेज बच जाएंगे।
तो मई में हो गया 29 डेज। उसके बाद जून टोटल है, यहाँ जुलाई तक जाना है तो 30 डेज हो जाएगा। किसमें का किसका? जून का। ये मई का है और जुलाई में कहाँ तक जाना है? 25 तक। 25 किसका हो गया? जुलाई का हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन सबको ऐड कर लेते हैं। तो 9 और 5 14, कैरी 1 2 2 4 1 5 3 8, 84 हो गया। अब इस 84 को हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे। कितना आएगा? 7 1 जा 7 1 4, 7 2 जा 14, कट गया। तो रिमाइंडर कितना आया? 0 आया। अगर रिमाइंडर 0 आया इसका मतलब जो दिन यहाँ पे फिक्स था वो वही दिन आ जाएगा। अगर रिमाइंडर 1 आता है तो इससे 1 डे स्किप कर जाता, आगे हो जाता, मतलब मंडे हो जाता। 2 आता रिमाइंडर तो ट्यूसडे हो जाता, 3 होता तो वेडनेसडे हो जाता। ऐसे ही जितना रिमाइंडर आता है उतना हम आगे बढ़ते जाते। अगर रिमाइंडर नहीं आया इसका मतलब जो दिन यहाँ पर इस दिन को था वही दिन आगे पढ़ रहा है, मतलब 25 जुलाई को पढ़ रहा है। क्लियर है? एक क्वेश्चन और कर लेते हैं एज ए प्रैक्टिस। किसी भी ईयर का है, मान 2019 का ही है। 3 जनवरी को अगर मैं ये कह दूं कि मंडे है, 3 जनवरी को मंडे है 19 में, ठीक? तो 3 मार्च को, 3 मार्च को कौन सा दिन होगा? तो जब जनवरी फरवरी मतलब फरवरी की बात आ जाती है किसी भी कंडीशन में, पहले हम लोग ये चेक करते हैं कि वो लीप ईयर तो नहीं है। 2019 हमको पता है कि वो लीप ईयर नहीं है, ठीक है? इसका मतलब फरवरी जो मंथ होगा वो 28 डेज का होगा, 29 डेज का नहीं होगा, ठीक है? तो हमको कहाँ पहुँचना है? 3 जनवरी से हमको 3 मार्च तक पहुँचना है। हमको पता है कि जो जनवरी मंथ है वो कितने दिन का होता है? 31 डेज का। तो 31 - 3 कितना मिलेगा? 28। तो 28 डेज किस में मिलेगा हमको? अभी जनवरी में आगे बढ़ना है। फरवरी बीच में आएगा, 28 डेज का फरवरी भी हो जाएगा क्योंकि वो लीप ईयर नहीं है। और फिर इसके बाद क्या मिलेगा हमको? मार्च, 3 मार्च। तो 3 डेज जो है मार्च में हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 56 3 59 हो जाएगा। टोटल हो गया आपका, हो गया 59 डेज। फिर क्या करेंगे? इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 8 जा 56 हो जाएगा। रिमाइंडर कितना आएगा? 3। अब 3 रिमाइंडर आने का मतलब क्या है? जो भी यहाँ पर डे दिया हुआ है उससे 3 डेज आगे स्किप कर जाएंगे। तो क्या हो जाएगा? मंडे के बाद ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे। तो जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? यहाँ पे थर्सडे हो जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ तो था कि अभी हम आगे बढ़ रहे थे, अब हम क्या करेंगे? कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि बैक, कि 3 जनवरी या 3 मार्च को ही अगर थर्सडे है तो 3 जनवरी को क्या होगा? ऐसा भी क्वेश्चन आता है। देखते हैं कैसे क्वेश्चन करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग। फिफ्थ जुलाई 2018 को अगर फ्राइडे था, ठीक है, तो उसी ईयर में 3 फरवरी को कौन सा दिन होगा? 18 में ही 3 फेब को कौन सा डे होगा? अच्छा, तो अब हमको क्या करना है? 5 जुलाई है, यहाँ पर 3 फरवरी है, ठीक है। अब हमको क्या करना है? या तो 3 फरवरी से हमको 5 जुलाई तक जाए या 5 जुलाई से यहाँ तक जाए। हमको वापस यहाँ से यहाँ आना है, ठीक है। तो अपने ये देख लेते हैं कि हम लोग पहले काउंटिंग कर लेते हैं कि कितना दिन होता है। अब मैंने ये मान लिया कि कोई भी दिन हो सकता है फरवरी में, ठीक है। तो अब हम 3 फेब से
5 जुलाई तक पहले अपना हम डे काउंट कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये हमको आसानी पड़ेगा। तो 3 फरवरी से 5 जुलाई तक हमको जाना है। ये क्या है, 2018 है, लीप ईयर नहीं है, इसका मतलब 28 डेज का होगा। तो 28 माइनस 3 कितना मिलेगा, 25। ये हो गया फरवरी में। अगला क्या हो जाएगा, मार्च। मार्च कितने दिन का होता है, 31 डेज का हो गया मार्च। फिर अप्रैल 30 डेज का, फिर मई 31 डेज का। तो अप्रैल हो गया, मई हो गया। इसके बाद क्या मिला हमको, अप्रैल, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून 30 डेज, और जुलाई हो गया कितना, 5 डेज का। आपका क्या हो गया, जुलाई हो गया। इतने दिन हो गए। अब मैं कहाँ पहुँच गया, हम लोग जुलाई तक पहुँच गए। हमको क्या देखना है, टोटल पहले आप सम देख लीजिए। तो 5 6 7 7 5 12 कैरी 1 2 1 3 3 3 3 3 15 हो जाएगा। कितना मिला, 152 दिन, ठीक है। इसमें क्या करना है हमको, 7 से डिवाइड कर देना है। तो 7 2 जा 14 कैरी 1 2 आ जाएगा, 7 1 जा 7, क्या मिला हमको 5। अब यहाँ पे ये हमको देखना है कि ये 5 मिला। अब ये 5 हम क्या करेंगे, इसके आगे बढ़ेंगे नहीं, इससे बैक जाएंगे, क्योंकि हमको यहाँ से बैक जाना है, आगे नहीं जाना है, फॉरवर्ड नहीं जाना है, बैकवर्ड जाना है। तो यहाँ से जो रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर का भी हम बैकवर्ड कर देंगे 5 डेज। तो जाहिर सी बात है, फ्राइडे हमको पता है कि कौन सा दिन पड़ता है, 5th डे पड़ता है, 5th डे ऑफ वीक फ्राइडे है। तो 5 दिन जाएंगे बैक, तो क्या मिलेगा मुझे, ऑब्वियसली संडे मिलेगा। तो इसका जो आंसर होगा वो संडे हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है तो फ्राइडे से आप बैक हो जाए धीरे धीरे, थर्सडे हो जाएगा, फिर वेडनेसडे हो जाएगा, ट्यूसडे हो जाएगा, मंडे हो जाएगा, फिर संडे हो जाएगा। 5 डेज आप स्किप कर जाएंगे बैक साइड में। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि हम अगर जुलाई से हम लोग वापस आएँ तो ये थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है। कुछ जुलाई में 5 दिन हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या पढ़ेंगे, आपका जून है 30 डेज, फिर मई है, अप्रैल है। ऐसे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है, लेकिन क्या करना हमको, बस जहाँ पूछा है, अगर बैकवर्ड का पूछा है, पीछे का पूछा है, तो बस उस बैकवर्ड पे आप पहुँच जाइए। वहाँ से फिर जहाँ तक का दिया हुआ है वहाँ तक आप पहुँच जाइए, सीधा सीधा एकदम सीरियल वाइज। उसके बाद जो भी काम करना है वैसे ही होगा, एकदम सिंपल जैसा ही होगा जैसे इसके पहले हुआ था। बस जो रिमाइंडर आएगा, अगर बैकवर्ड में जा रहे हैं तो इसका जो आंसर होगा, यहाँ से जो भी रेफरेंस दिया हुआ है वहाँ से हम बैक चले जाएंगे, उसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अब कभी कभी पूरे साल को भी वो गायब कर देता है, तब क्या करेंगे। अगर मैं यही कह दूं कि 2019 में कौन सा दिन था, 3 फरवरी को, तो ये हम लोग कैसे निकालेंगे, ये कैसे निकलेगा। अब तो क्या हो जाएगा, अब हम लोग कहाँ बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। ये 18 है, अब ये यहाँ पर 19 हो गया। पूरे हम लोग एक साल को स्किप कर जा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें कोई बात तो है नहीं। अब 18 है, यहाँ हमको कहाँ जाना है, 19 तक। तो जुलाई में कितना दिन बचा है, 26 डेज, क्योंकि 31 डेज का होता है। तो जुलाई हो जाएगा, फिर अगस्त हो जाएगा, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, नेक्स्ट जनवरी हो जाएगा, फिर 3 फरवरी हो जाएगा। सबको प्लस करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर होगा उसमें आगे बढ़ा देंगे, क्योंकि ये हम लोग आगे बढ़ रहे हैं तो आगे इसमें भी बढ़ा देंगे, ठीक है। क्लियर है। कभी कभी 1-2 साल भी आगे बढ़ जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं कह दूं कि 5 जुलाई 2018 को फ्राइडे है, तो 6 जुलाई 2020 को कौन सा डे होगा, अब ये देख लीजिए आप लोग। 5 जुलाई 2018 को अगर फ्राइडे था, तो 6 जुलाई 2020 को कौन सा डे होगा। तो अभी मैंने जस्ट बताया आपको कि कोई भी जो भी ईयर, सिंपल ईयर है, जनरल ईयर है,
उसका अगर हम साल को स्किप कराते हैं, एक एक साल पूरा, तो जो उसका नेक्स्ट डे होगा, मतलब नेक्स्ट जो डेट है वो अगले दिन पड़ता है। कहने का मतलब अगर 5 जुलाई 18 को फ्राइडे था तो 5 जुलाई 2019 को सैटरडे होगा। क्यों? क्योंकि ये लीप ईयर 19 जो लीप ईयर नहीं है, क्योंकि यहाँ तो फरवरी क्रॉस कर गया है, तो 19 जो है वो लीप ईयर नहीं है, इसका मतलब सैटरडे पड़ जाएगा। ठीक, अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। अब 5 जुलाई 19 से हमको कहाँ बढ़ना है? 5 जुलाई 20 तक पहले जाएंगे। तो 5 जुलाई 20 को क्या पड़ जाएगा? 2020 को, इससे एक दिन आगे बढ़ेगा तो संडे हो जाएगा। लेकिन ये 2020 है, इसका मतलब ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, ये लीप ईयर है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? मंडे पड़ जाएगा। किस दिन? 5 जुलाई को मंडे पड़ गया, तो इसका मतलब जो 6 जुलाई को क्या हो जाएगा? ट्यूसडे हो जाएगा, एक दिन बाद ही है। इसका जो आंसर होगा क्या हो जाएगा? ट्यूसडे हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा, अब चलते हैं दूसरे टाइप के क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं कभी कभी, बहुत ही इंटरेस्टिंग मतलब होते हैं, बहुत ही मज़ेदार ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, करने में बहुत मज़ा आता है। इससे भी इजी है वो, जब कुछ नहीं दिया हो तो समझ लीजिए बेस्ट है आपके लिए एकदम। जैसे अगर मैं ये कह दूं कि 15 जुलाई 2025 को कौन सा डे होगा, बस यही क्वेश्चन है और कुछ नहीं दिया हुआ है, तो कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे? ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये मैंने यहाँ पर एक कोड लिखा हुआ है सभी मंथ का, हम इसका यूज करेंगे। कैसे करेंगे? पहली बात तो ये है कि अगर यहाँ पर 20 है, ठीक है, अगर किसी शताब्दी आ गई है मतलब 20 प्लस है, तो जो यहाँ पर लास्ट में जो 2 डिजिट है इसमें पहले तो हम 100 प्लस कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा? 125 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जुलाई, इसका कितना का ये कौन सा डे है? 15 जुलाई है, और जुलाई का जो कोड है वो कितना है? 6 है। और उसके बाद इस 125 को पहले 4 से हम डिवाइड भी कर लेंगे एक बार, तो क्या कितना जगह डिवाइड करेंगे 4 से? तो 4 3 जा 12 हो जाएगा, और 4 1 जा 4 हो जाएगा। ठीक है, रिमाइंडर को हम लोग नहीं लिखेंगे, जितना आया है क्वोशेंट बस उसी को हमको यहाँ पर लिखना है। क्या करने के पहले 100 से इसको डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है, सॉरी 100 इसमें ऐड कर लेते हैं, हो जाएगा 125। कब ऐड करेंगे 100? जब यहाँ पर 20 होगा, तो 19 होगा तो नहीं करेंगे, तो 125 हो जाएगा। इसके बाद जो डेट दिया हुआ है उसको, जो मंथ दिया हुआ है उसका कोड, प्लस यहाँ पर आपका 125 है उसको 4 से डिवाइड करेंगे, जो इसका क्वोशेंट आएगा, जो उसका भागफल आएगा उसको यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे, रिमाइंडर को छोड़ देंगे। अब क्या करेंगे? इन सबको हम लोग प्लस कर लेते हैं, तो 5 5 10 7 17 हो जाएगा, कैरी 1 1 2 3 4 4 3 7 और 1, कितना आया? 177 आया। अब क्या करेंगे? इसको भी हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे, तो 7 2 जा 14 हो जाएगा, मिलेगा 3 7 7 5 जा 35। क्या मिला रिमाइंडर हमको? 2 मिला। जब रिमाइंडर 2 मिलेगा इसका मतलब हम 2 मतलब क्या? ट्यूसडे। 0 होगा तो संडे, 1 होगा तो मंडे, 2 होगा तो ट्यूसडे, 3 होगा तो वेडनेसडे, ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा। इसका मतलब जो इसका आंसर होगा क्या हो जाएगा? ट्यूसडे हो जाएगा। मतलब 15 जुलाई 2025 को हमको ट्यूसडे मिलेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और इस पर कर लेते हैं एज ए प्रैक्टिस। आपको पता चल गया, ये कोड आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा। ये जो जुलाई का कोड कितना था? 6 था, हमने 6 यूज किया हुआ है। अब आप बोलेंगे यहाँ भी 6 है, यहाँ 2 है, 2 नंबर क्यों लिखा गया है? इसलिए लिखा गया है कि अगर कोई लीप ईयर की बात हो जाएगी तो उस लीप ईयर में अगर जनवरी की बात होगी, फरवरी की बात होगी, तो वहाँ पर जनवरी के लिए 0 ना होकर के 6 पुट करेंगे,
और फरवरी में 3 न पुट करके हम 2 वैल्यू पुट करेंगे इसकी जगह पे। कब? जब वो ईयर जो है वो लीप ईयर होगा, तो जब वो वर्ष जो है लीप ईयर होगा, अधिवर्ष होगा तब। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं बस, कैलेंडर में आपको मज़ा आ जाएगा। एक नंबर आपका पक्का हो जाएगा एकदम। अच्छा, अब मैं ये कह दूं कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? कौन सा डे था? 15 अगस्त 1947 को कौन सा डे था? बस यही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो हमने क्या बताया अभी? कुछ नहीं करना है, तो बहुत ईजी में बता दिया। कुछ नहीं करना है, बस इसको लिख लेना है, क्योंकि यहाँ पर 19 है इसलिए यहाँ पर 100 को प्लस नहीं करना है। क्या लिखना है? 47 लिख लिया। ठीक, डे क्या है? डेट 15 है, अगस्त मंथ है, अगस्त का कोड क्या है? 2 है, 2 लिख लिया। अब क्या करना है? इसको 4 से डिवाइड करना है। 4 से डिवाइड करने क्या मिलेगा? 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 11 मिलेगा। सबको प्लस कर लीजिए। 7 5 12, 12 3 15, कैरी 1, 4 2 6 1 7। 7 से डिवाइड करेंगे, 7 10 जा 70 हो जाएगा, जल्दी से हो जाएगा। क्या मिलेगा मुझे? 5 मिलेगा। तो 5 मिलेगा मतलब क्या है? संडे से 5 डेज आगे बढ़ जाएंगे। 5 डेज पे क्या मिलेगा हमको? फ्राइडे मिलेगा। ये इसका आंसर होगा। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो कृपया इसको लाइक करें और अधिक से अधिक आप लोग इसको शेयर करें, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों को जो है इसका लाभ मिल सके। और जो हमारे नए व्यूवर्स हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जो भी वीडियो होता है अपलोड होता है उसका नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलता रहे। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।